अभी वार्ड क्रमांक 60 ब्रिजनगर के इलाके में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ लोग हैं, आजू बाजू में कुछ लोग हैं, इस बस्ती के लोग हैं। इस बस्ती के लोगों में एक बड़ा रोष है कि यहाँ पे जो विकास के नाम पे पूरा डब्बा है। यहाँ ना ही नाली बना हुआ है, ना ही साफ सफाई है। रोड भी आप देख सकते हैं। अब रोड की स्थिति कि जब पानी यहाँ बारिश होता है तो यहाँ कीचड़ हो जाता है, जर्जर अवस्था में है। ये बस्ती काफी समय से बसा हुआ है। वोट तो मिल जाता है, जो भी प्रत्याशी यहाँ पे खड़े रहते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं और अपना वोट बटोर करके, परंतु जनता की ओर कौन ध्यान देगा। जनता की जो हालात है वो इनकी जुबानी, इनका बयान सुनिए कि किस प्रकार के चौंकाने वाले जो बातें ये कर रहे हैं। और आने वाले समय में क्या ये नया चेहरा चुनेंगे या जो वर्तमान में है उन्हें ही यथावत रखेंगे। आप जिस वार्ड में रहते हैं, वार्ड नंबर मालूम है आपको? कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 60 है। 60 है। और जो विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्षद लगातार विकास कर रहे हैं, आप लोग क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ कोई आज तक पार्षद आया ही नहीं है, झांकने के लिए नहीं आया है कभी। देखे नहीं है पार्षद को? इस गली में कभी आया ही नहीं आज तक के। अच्छा, चुनाव के समय में आते हैं? चुनाव के समय में आते हैं बस। क्या वादा रहते हैं उस समय? उस समय वादा रहता है कि आपका जो भी काम है मैं करवा दूंगा करके, रोड नाली वगैरह जो भी है करवा दूंगा। उसके बाद जीतने के बाद दोबारा वापस नहीं आते कभी। मेरा नाम भारती साहू है। अच्छा, ये क्या समस्या है यहाँ पे? बस रोड नाली का समस्या है, हमेशा नाली भी भरा हुआ रहता है, रोड भी पानी देखिए इधर मेन रोड ये और ये 2-3 रोड ऐसा और भी है। बहुत सारे रोड्स हैं जो बनाना जरूरी है। बरसात में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पानी भरा रहता है बरसात हो या गर्मी में, और यहाँ बच्चे लोग हमेशा गिरते हैं। कितना बार शिकायत कर लिए फिर भी कोई शिकायत नहीं होता। पार्षद यहाँ पे आते हैं क्या देखने के लिए? आते हैं, उसके पास भी किए हैं तो बनेगा 2-4 साल में करके बोल के चले जाते हैं और बन ही नहीं रहा है। अच्छा, एवं लाल पटेल है। मैं ब्रिजनगर के मोहल्ले का वासी हूँ। मेरे यहाँ मोहल्ले में बरसात में बहुत तकलीफ होता है। और ये जो सीसी रोड बना है ना, तो जो सीसी रोड बना है वो नाली के एकदम बराबर बना है। और जो बरसात में जब पानी होता है ना तो पूरा मोहल्ले में पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद घर में भी घुसता है पानी। तो हम लोग को शिकायत ये है कि पार्षद से जो भी है शिकायत है कि थोड़ा से रोड को ऊपर कर दीजिए और नाली को भी ऊपर कर दीजिए, ताकि मोहल्ले वाले अच्छे से रहे। और नाली को भी ऊपर करे तो मोहल्ले वाले को कोई तकलीफ नहीं होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ पार्षद जी से। अभी वर्तमान में चुनाव है जी, आने वाले जनवरी फरवरी में चुनाव है जी। उस दौरान आप प्रत्याशी नया चुनेंगे कि उन्हीं को बरकरार रखेंगे? जो पहले रोड को बनाएगा, मोहल्ले को अच्छे से करेगा, उसी को हम वोट देंगे। पहले रोड बनना है जी, पहले रोड बनना है, नाली अच्छा बनना है, तो हम लोग मोहल्ले वाले अच्छे से रहेंगे, तभी हम नए आदमी प्रत्याशी चुनेंगे। अच्छा, अब तो आचार संहिता लगने वाला है कुछ दिनों में, फिर कैसे होगा ये काम आपका? वो पार्षद जब चुनाव के टाइम आते हैं तो बोलते हैं कि हम रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, बाकी जितने जीत जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। अभी तक देखे हैं कि पुराना पार्षद है, वो उसको बोलते हैं तो वो करीब कम से कम फोन लगाते हैं तो नाली वाली को साफ करने के लिए बोलते हैं, तो वर्कर लोग आ जाते हैं, साफ करते हैं। बाकी रोड के लिए अभी तक बोले हैं, उसके पास गए हैं, लेकिन रोड के लिए नहीं बोले हैं, वो अभी तक कराए नहीं है। जो स्थिति रोड में अभी 10 साल से है वही स्थिति अभी भी है। वो ये स्थिति पार्षद देखे हुए हैं। हर महीने में नहीं बोलता हूँ, कम से कम 3 महीने में कम से कम 2 बार आते हैं। हमारे बीच भाई साहब भी है। ये नहीं तो आपने कहा कि रोड बनेगा इसके बाद ही हम लोग किसी का वोट देंगे। रोड तो अब बनना मुश्किल है क्योंकि 5 साल तो गुजर चुका है जी। अब आने वाले चुनाव में उनको खड़ा होना, अब जो नए चेहरे आएंगे वो करवाएंगे काम। तो ऐसे में क्या नए चेहरों को आप लोग मौका देंगे? अब देखते हैं, वो तो बोले थे कि बनाएंगे, कि समय बताएंगे बोलते हैं, बाकी अभी तक तो कराए नहीं है। बाकी मोहल्ले लोग जैसे हैं तैसे हैं अभी तक। जी, मेरा नाम एवं लाल पटेल है। चौरसी कॉलोनी में कब से हैं आप? चौरसा कॉलोनी में 7 साल से हूँ। 7 साल से। अभी जो वर्तमान पार्षद है उससे कितना संतुष्ट है? ठीक है,
उनका काम काज? रोड नहीं था, रोड बना दिए हैं, है ना, लाइट वाइट सब लगा दिए हैं खम्बा वगैरह में। बाकी क्या सब तो ठीक है। क्या मूड है आपकी बारी? बार भैया आएगा तो देखिए। उन्हीं को ही वोट करेंगे कि किसी और को चुनेंगे? नहीं आएगा, उन्हीं को करेगा। भैया परिचय मैं शाह आलम मलिक, चौरसा कॉलोनी। मेरा परिचय मोहम्मद शब्बीर, चौरसिया कॉलोनी, 15 साल से रह रहा हूँ यहाँ। इस बार नगरी निकाय चुनाव होने वाला है और फिर से अब एक बार जो पार्षद चुनने का मौका मिलेगा आप लोगों को। हाँ। क्या जो वर्तमान में पार्षद है उसके कार्यकाल कैसा रहा और क्या उसका इससे कार्यकाल तो ठीक नहीं रहा, ये देख रहे हो सब, नाली साफ नहीं होती, कचरा पड़ा दुनिया भर का। कुत्तों के लिए बोलो तो कोई नहीं आता, कुत्ते बहुत कुत्ते हो गए यहाँ, बच्चों को काटते हैं। सबसे पहले तो ये इंतजाम होना चाहिए। पार्षद आते हैं इधर निरीक्षण में? कभी नहीं आता, आज तक हमने नहीं देख पाते। कभी नहीं देखे आप? तो इस बार चुनाव है, चुनाव के समय में तो उन लोग आ जाते हैं हाँ, और वादे करके भी चले जाते हैं, परंतु पूरा नहीं होता है। नहीं होता। तो क्या इस बार जो अभी जो पार्षद है उसे छोड़ के किसी और को मौका देंगे आप? हाँ वैसा देंगे ना, बदलाव आना चाहिए अभी पार्षद का। क्षेत्र में जो वर्तमान पार्षद है, वो पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा और उन्होंने विकास के नाम पर जो वादे किए थे उसमें कितने खरे उतरे? पूरे खरे उतरे हैं और काम काज ठीक रहा उनका, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। साफ़ सफाई बराबर टाइम से होती रही और विकास तो होता ही है, रोड बनना सब कुछ होता ही रहा है और हो ही रहा है अभी भी। फजल अली, चौरसिया कॉलोनी। आप इस क्षेत्र में कब से हैं? मैं इस क्षेत्र में 2008 से हूँ सर। 2008 से हैं। जी। क्या परेशानियां हैं क्षेत्र में? यहाँ कहना चाहिए परेशानियां ही परेशानियां हैं, कुछ मूलभूत सुविधाएं है ही नहीं यहाँ पर। मूलभूत सुविधाएं? मूलभूत सुविधाएं में कहना चाहिए सबसे मूलभूत सुविधाएं तो कैमरा पे देखिए। सबसे मूलभूत सुविधाएं तो नाली और क्या कहते हैं पानी है। तो पानी जो है एक काला नल है उसमें दे रहे हैं पानी, तो वो टाइम पे खुलता है टाइम पे बंद हो जाता है, मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है वो। और कहना चाहिए जैसे नालियां हैं तो नालियां बनी नहीं है, इतने साल हो गया विकास को, मतलब इस क्षेत्र को बसे हुए। और इस क्षेत्र में कहना चाहिए 2-3 बार विधायक चुनाव हो चुका है, 2-3 बार पार्षद चुनाव हो चुका है और यहाँ से जनता वोट देती है। उसके बावजूद जो भावी पार्षद है या जो उससे भी पहले जो पार्षद थे उनका कहना सिर्फ यही रहता है। भावी पार्षद में सावित्री जयमोहन साहू है, उससे पहले यशोदा। उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका विकास के जो वादे थे वो कितना सही सटीक रहा? जो अभी भावी पार्षद है उनका कार्यकाल तो आप खुद ही देख सकते हैं और दिखा भी देंगे, पब्लिक आपको बता भी देंगी। कार्यकाल है आप लोग संतुष्ट हैं उनके काम जी? से? नहीं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो वो कुछ नहीं करते। उनका क्षेत्र क्या सुविधाएं हैं? मूलभूत जो सुविधा की बात कर रहे थे, क्या मूलभूत सुविधा नहीं है आप लोगों को? सबसे मेन तो नाली नहीं है और जो 2-4 नाली जो बना दिए हैं उसमें पानी निकासी की ठीक से जगह नहीं है। पूरा पानी इतना भर जाता है कि रोड और क्या कहते हैं नाली बराबर हो गया है, तो वो पूरा गंदगी जो नाली का गंदगी वो पूरा घर में चला जाता है, भर जाता है। सड़क कौन सा है, नाली और कौन सा है? नाली कौन सा है। और दूसरी समस्या ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ये जो पूर्व अभी उपचुनाव हुआ था उससे पहले उन लोगों ने नाली निर्माण का काम चालू करवाया था। 2-4 गलियों का नाली बनवाने के बाद में अब नहीं बनेंगे करके काम को बंद कर दिया गया। जो सामान रेती गिट्टी गिरा था उसको ठेकेदार वापस लेके चले गए। हम आप द्वारा जो कार्य नहीं हुआ है, तो क्या ये परिस्थिति के बाद आप चेहरा अलग चुनेंगे या उसी चेहरे को ही फिर से चुनेंगे? इसके बाद जो व्यक्ति काम करेगा ही नहीं उसको चुन के लाने से क्या फायदा है। हम उस सक्रिय व्यक्ति को चुनेंगे जो इस क्षेत्र में क्या कहते हैं मूलभूत सुविधाओं को देगा, जो इस क्षेत्र में नशापत्ती को बंद करेगा, जो इस क्षेत्र में गरीब और आम जनता की आवाज बनकर उभरेगा, उसको सपोर्ट करेंगे। ना कि क्या कहते हैं निष्क्रिय व्यक्ति को नहीं चुना जाएगा, सक्रिय व्यक्ति को चुना जाएगा। और कहना चाहिए अच्छा, आप एक मतदाता हैं जी। आप मान के चलिए बस्ती वाले आपको पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़े करने की कोशिश करें तो क्या विकास कर पाएंगे आप? मैं मेरे क्षेत्र में सबसे पहले तो जो इस क्षेत्र में 10 साल के बच्चे जो नशाखोरी करते हैं उनको पूरे मेरे क्षेत्र में टोटल बंद करवाऊंगी। सबसे मेरा पहला मुद्दा यही रहेगा। दूसरा मुद्दा ये है कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ उनको यहाँ पर देना,
तीसरी क्या कहते हैं, यहाँ का सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबको अपने घर टूटने का डर है। तो तीसरा क्या कहते हैं, मैं काम ये करवाऊंगी, जब मैं पार्षद अगर बन जाती हूँ या बन गई तो क्या कहते हैं, सबको पट्टा आवंटित करवाऊंगी। अगर आपको पार्षद बनने की जो इच्छा है, हाँ। और उस रूप में आप ये काम करेंगे, जी, क्या नाम जी। लिखते हैं? मेरा नाम संगीता चंद्राकर है। तो दर्शकों, इस क्षेत्र में एक दबंग कहना चाहिए, दबंग चेहरा है संगीता चंद्राकर। उन्होंने बिल्कुल इस क्षेत्र के बारे में स्पष्ट रूप से और पूरी दबंगाई से कहा है कि इस क्षेत्र की जो हालात हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं जो नशे में लिप्त हैं, उनको मुक्त करने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे ही दबंग प्रत्याशी होना चाहिए जो इस क्षेत्र के बारे में अच्छी सोच रखता हो। तो दर्शकों, मेरे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। जय हिंद।